हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ अनफॉरगॉटन नाइट के एपिसोड 10 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां किम को पैकिंग करते हुए दिखाया जाता है और कमल बाथ टब पे होता है। वो किम की तरफ देखता है और जल्दी में बिना बॉडी सुखाए ही बाथ गाउन पहनकर किम के पास आ जाता है। किम उसे बोलता है कि उसने कमल के कपड़े पैक कर दिए हैं और बस उसके अंडरगारमेंट्स रह गए हैं। कमल उसे कहता है कि किम वो भी उसके लिए पैक कर सकता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किम कमल की तरफ देखकर स्माइल करता है। तभी उसका ध्यान जाता है कि कमल बात लेकर ऐसे ही चला आया। वो उसे बोलता है कि उसने खुद को सुखाया क्यों नहीं और वो जमीन गीली कर रहा है। कमल उसे कुछ भी नहीं कहता और वो टॉवल लेकर खुद को सुखाने लगता है। किम अगेन पैक करने लगता है। वो कमल से कहता है कि उसे नहीं पता कि जो किम ने कमल के लिए कपड़े पैक किए हैं वो उसे पसंद आएंगे या फिर नहीं, और क्या कमल उन्हें ट्राई करना चाहेगा। पर कमल उसके करीब आकर उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं और वो सब कुछ पहन सकता है जो किम ने उसके लिए तैयार किया है। ये बोलकर वो किम के गाल पे किस करता है। किम उसे स्माइल करके बोलता है कि कमल को क्या हुआ, क्या वो छुट्टियों पे जाने तक का वेट नहीं कर सकता। कमल उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि किम को अब पैकिंग नहीं करना होगा, वो जाकर सो सकता है। किम उसे बोलता है कि कोई बात नहीं और ये सब कंप्लीट हो चुका है। और ये कहकर किम अगेन पैकिंग करने लगता है। कमल बेड पे बैठता है। वो किम की तरफ देख रहा होता है और उसे थैंक यू कहता है। वो बोलता है कि वो खुश है कि उसने किम को ढूंढा। किम उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि उसे भी कमल को थैंक यू बोलना है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उनके प्राइवेट प्लेन पे जा रहे होते हैं जहां किम को प्लेन में घबराहट होने लगती है और वो कमल की तरफ देखता है, पर कमल का ध्यान किम की तरफ नहीं होता। किम अपना हाथ कमल की तरफ बढ़ाता है और उसके हाथ पे टच करने लगता है कि कमल उसके हाथ को पकड़े। कमल का ध्यान किम की तरफ जाता है पर वो उसे तंग करने के लिए उसे इग्नोर करने लगता है। पर किम कंटिन्यू उसके हाथ पे अपना हाथ टच कर रहा होता है कि कमल उसके हाथ को पकड़े। तो कमल स्माइल करके उसके हाथ को पकड़ता है और किम स्माइल करने लगता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस जगह पे पहुंचते हैं। वो विला बहुत ही बड़ा और खूबसूरत होता है, वैसा ही जैसे किम ने कहा था। कमल किम से पूछता है कि क्या उसे ये जगह पसंद आया। किम उसे बोलता है कि हाँ, उसे बहुत पसंद आया और यहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। और उन लोगों के साथ कमल के सारे पर्सनल बॉडीगार्ड्स, वो आंटी और भाई-बहन आए होते हैं। आगे किम उनके रूम पे जाता है और वो रूम के सारे पर्दे हटाकर बाहर के व्यू को देखने लगता है। किम बहुत खुश होता है। वो कमल से कहता है कि बाहर का व्यू कितना खूबसूरत है। कमल उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और किम रूम की तरफ देखने लगता है जो कि बड़ा और खूबसूरत होता है। तभी कमल उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे बेड पे ले लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। कमल किम से कहता है कि वो किम को थैंक यू कहना चाहता है। किम उसे कहता है पर किस लिए। कमल किम को किस करने के लिए उसके तरफ आने लगता है पर किम उठ जाता है और कहता है कि वो ये सब क्या कर रहा है, क्या वो सारी चीजें करने के लिए ये सही वक्त है। वो कहता है कि वो भाई-बहन को उसके साथ स्विमिंग के लिए पूछने जा रहा है और उसे कपड़े बदलने हैं। ये कहकर वो स्माइल करके चला जाता है। आगे सारे लोगों को स्विमिंग पूल पे दिखाया जाता है और सारे लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और कमल बैठा उन सारे लोगों की तरफ देख रहा होता है। तभी उसके पास दानिल का कॉल आता है। कमल उसके कॉल को पिक करता है और कहता है कि उसे क्या काम है। दानिल उसे बोलता है कि कमल को उसका कॉल पिक करने में इतना टाइम क्यों लगा और क्या जब कोई बात हो तभी वो उसे कॉल कर सकता है। कमल उसे कहता है कि वो बिजी है और वो कॉल कट कर रहा है। दानिल उसे कहता है कि वो किम के बारे में सब कुछ जानता है,
वो एक छोटी सी कंपनी का ओनर है। वो अपनी फैमिली का एक ही बेटा है और वो अब कमल के साथ उसके घर पे रहता है। किम की ही वजह से कमल रिटायरमेंट ले रहा है। कमल उसे कहता है कि उसे दानिल के सवालों का कोई भी जवाब नहीं देना। दानिल उसे गुस्से में कहता है कि वो कमल को रिटायर होने नहीं देगा और क्या उसे याद है कि उसके ऊपर इवान का कितना ज्यादा कर्ज है। इवान ने उस पे कितने सारे एहसान किए हैं। कमल बोलता है कि कमल की जिंदगी कमल की है, वो जो चाहे कर सकता है। तभी किम कमल को भी पानी में आने को कहता है और कमल दानिल का कॉल कट कर देता है, जिससे दानिल बहुत गुस्सा हो जाता है। कमल किड से बोलता है कि वो उसके फोन को बंद कर दे। किम कमल से कहता है कि क्या कोई जरूरी बात थी। कमल कहता है कि नहीं, बस एक क्लाइंट था और उसने उसे बोल दिया कि कमल बिजी है। किम कहता है कि वो अपना काम कर सकता है और किम ये समझ सकता है। कमल उसके करीब जाकर कहता है कि कोई भी जरूरी बात नहीं थी और किम फिक्र ना करे। वो किम के चेहरे को अपनी तरफ करता है और बोलता है कि क्या वो दोनों साथ में बाथ टब पे जा सकते हैं। किम ये सुनकर स्माइल करने लगता है पर उसे कहता है कि कमल अकेला ही जाए। ये कहकर वो पानी में सारे लोगों के पास चला जाता है और वो सारे लोग पानी में एंजॉय करने लगते हैं। तभी खेलते हुए बाइबन पानी से बाहर आता है और वो गिर जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है, जिससे सारे घबरा जाते हैं। पर कॉम बाइबन के पास आता है और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उन लोगों ने विला के बाहर खाना अरेंज किया होता है और सारे लोग वहाँ पे खा रहे होते हैं। कॉम और बाइबन साथ में होते हैं। किम ये देखता है और वो कमल से बोलता है कि कॉम बाइबन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है, पर उसे कॉम की परवाह होती है क्योंकि कॉम भी कमल के ही बिजनेस में है, तो कॉम हमेशा खतरों में रहता है। कमल किम से बोलता है कि क्या हो कि अगर कमल भी खतरे में हो। किम उसकी बातें सुनकर अपसेट हो जाता है और कहता है कि कमल ने अभी ऐसी बात क्यों कही। वो नहीं चाहता कि कमल के साथ कुछ भी हो, उसे एक भी खरोच न आए। कमल कहता है पर जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। तभी बाइबून उन्हें पानी लाकर देता है। किम उससे पूछता है कि उसका चोट कैसा है। बाइबून कहता है कि कॉम ने बैंडेज कर दिया था तो वो ठीक है। ये कहकर वो बारबेक्यू करने चला जाता है। किम कमल से नाराज होता है। कमल उसे कहता है कि वो उस पे गुस्सा क्यों हो रहा है। किम उसे कहता है क्या कमल को ऐसा लगता है कि ये सही टाइम है उन सब चीजों के बारे में कहने का, जब वो लोग यहाँ पे छुट्टियों में आए हैं। कमल उसे कहता है कि वो अब ये सब नहीं कहेगा। किम उसे कहता है कि अगर उसने दोबारा ये सब कहा तो कमल को कॉम के साथ सोना होगा और किम बाइबन से कहेगा कि बाइबन आकर किम के साथ सोए। कमल उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और वो किम के करीब आने लगता है। किम नर्वस हो जाता है और वो कमल से कहता है कि कमल ये सब क्या कर रहा है। यहाँ उनके आसपास इतने सारे लोग हैं और सारे लोग भी उन्हीं लोगों की तरफ देख रहे होते हैं। कमल कहता है कि क्या वो किम को किस नहीं कर सकता। किम उसे जाने को कहता है पर कमल किम के करीब आने लगता है। वो किम से कहता है पर किम को खुद ये सब बहुत पसंद है। जब भी वो किम के ऊपर वायलेंस करता है। किम कमल की बात सुनकर स्माइल करने लगता है और सारे लोग उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दानिल को दिखाया जाता है और उसे कोई कमल के छुट्टियों वाली फोटो सेंड करता है। वो कहता है कि वो लोग बहुत खुश है। आगे बाइबन को उसके रूम पे दिखाया जाता है और उसके रूम पे कॉम भी होता है। मतलब बाइबन और कॉम एक ही रूम शेयर कर रहे होते हैं। कॉम बैठा बुक पढ़ रहा होता है। तभी बाइबन के पास उसके एक फ्रेंड का मैसेज आता है। वो कॉम से कहता है कि क्या वो उनके रूम की फोटो अपने फ्रेंड को भेज सकता है। कॉम उसे कहता है कि
क्या वो अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है। बायबुन कहता है कि हाँ, और उसके फ्रेंड्स उसके रूम को देखना चाहते हैं। कॉम कहता है कि वो कौन सा फ्रेंड है, तो बायबुन कॉम को उस फ्रेंड के बारे में बताने लगता है कि जिस दिन क्लासेस जल्दी हो गए थे तो वो उसी फ्रेंड के साथ था। कॉम उसकी बातें सुनकर सोचने लगता है और वो बायबुन से उसका फोन मांगता है और कहता है कि क्या वो उसके चैट को चेक कर सकता है। बायबुन कहता है कि हाँ, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और कॉम बायबुन के फोन को चेक करता है, जहाँ बायबुन का फ्रेंड कह रहा होता है कि बायबुन उन्हें रूम की फोटो भेजे और वो वीडियो कॉल करने की बात करता है। तभी बायबुन के पास उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है, तो कॉम उसके फोन को वापस कर देता है। बायबुन अपने फ्रेंड का कॉल पिक नहीं करता। कॉम उसे कहता है कि क्या वो कॉल पिक नहीं करेगा। बायबुन कहता है कि नहीं, उसका वो फ्रेंड बहुत बातें करता है, अगर वो अभी कॉल पे बात करेगा तो इससे कॉम को परेशानी होगी क्योंकि वो बुक रीड कर रहा है और वैसे भी बायबुन जल्दी सोने वाला है। कॉम उसे कहता है कि ये अच्छा है और उसे जल्दी सोना चाहिए। उसने बायबुन का चैट देखा और उसे लगता है कि बायबुन को अपने उस फ्रेंड से ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, शायद कॉम ज्यादा सोच रहा है। बायबुन उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो कॉम की बात मानेगा। कॉम ये सुनकर स्माइल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रूज को गेम खेलते हुए दिखाया जाता है। कित उसे आकर कहता है कि उसने अब तक बात क्यों नहीं लिया, पर रोज उसे कहता है कि वो गेम खेल रहा है तो वो बिजी है और वो कित को वहाँ से जाने को बोलता है और कहता है कि वो जाकर पहले बात ले ले। तो कित वॉशरूम पे जाता है जहाँ लॉप पहले से ही बात ले रहा होता है। लॉप उसे कहता है कि क्या वो बात लेने आया है। कित उसे कहता है कि हाँ, पर कोई बात नहीं और वो वेट कर लेगा, पर लॉप उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वो साथ में बात ले सकते हैं। कित उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है और वो दोनों साथ में बात लेने लगते हैं। वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं कि तभी वहाँ पे रुच आ जाता है और वो उन दोनों को साथ में देख लेता है। वो कहता है कि उसे ये सब पता था। उसकी बात सुनकर लॉप और कित स्माइल करने लगते हैं। कित उसे कहता है कि क्या वो भी उन्हें ज्वाइन करना चाहता है और रुच भी उनके साथ बात लेने चला आता है और वो तीनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं। वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट होते हैं। फ्रेंड्स, ये सीन मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग रहा क्योंकि मैंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन तीनों के बीच इस तरह का रिश्ता होगा। मुझे ऐसा लगा था कि शायद ट्रायंगल लव स्टोरी हो सकती है, पर इस तरह का फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिश्ता मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे लोग पानी में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे किम आता है और कॉम पानी के साथ खेल रहा होता है तो पानी किम पे गिरती है। वो किम को सॉरी बोलता है पर किम कहता है कि कोई बात नहीं। तभी वहाँ पे आंटी आकर किम को ब्रेकफास्ट देती है। किम उन्हें पूछता है कि क्या उन्होंने कुछ खाया और उन्हें आराम करना चाहिए, वो लोग यहाँ पे छुट्टियों पे आए हैं। वो आंटी कहती है कि उन्हें भूख नहीं लगी और उन्हें अभी सभी के लिए खाना बनाना है और वो वैसे ही बहुत खुश है क्योंकि उन लोगों ने उन्हें इस ट्रिप में आने के लिए इनवाइट किया, जैसे कि वो भी उनके परिवार का हिस्सा हो। किम उन्हें कहता है कि वो भी कमोल के परिवार का हिस्सा है। वो आंटी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि उन्हें कमोल के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है और बाकी सारे लोगों के लिए भी। तो क्या किम कुछ खाना चाहता है जो वो उसके लिए बना दे। किम का ध्यान ऊपर की तरफ जाता है जहाँ कमोल बालकनी पे खड़ा होता है। किम उन्हें बोलता है कि क्या वो कमोल के लिए खाना बना सकता है। वो लेडी उसे कहती है कि वो लोग यहाँ पे आराम करने आए हैं तो ये सब करने से किम थक जाएगा और वो कहती है कि कमोल ने अपने लिए सही इंसान को चुना है और प्यार एक खूबसूरत चीज है, ये ऐसे ही नहीं होती। किम उनकी बातें सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि कमोल लकी है कि वो उनका ख्याल रखती है। वो आंटी स्माइल करके वहाँ से चली जाती है और कमोल बालकनी से उसके तरफ देख रहा होता है और किम उसके पास जाने लगता है। और फ्रेंड्स, मैं ये पार्ट यहीं पे खत्म करती हूँ और मुझे इस एपिसोड की
एक बात बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी कि किम और कमोल छुट्टियों पे अकेले नहीं आए, बल्कि वो लोग अपने साथ अपने लोगों को भी लेकर आए, क्योंकि कमोल ये जानता था कि कमोल जितना परेशान था उसके बॉडीगार्ड्स भी उतने ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो लोग भी दिन रात हमेशा उसके साथ मेहनत करते रहते हैं। तो कमोल ने उन्हें भी मौका दिया कि वो लोग भी आकर उनके साथ एंजॉय करे और कुछ दिन छुट्टियों में बिताए। और फ्रेंड्स, आप लोग लव के तर्जुज के ये चौंकाने वाली स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वैसे नवल में इनके ट्रायंगल लव स्टोरी के बारे में हिंट है, पर इनके बीच ऐसे रिश्ते का जिक्र नहीं है। और आपका इनके बारे में क्या कहना है? और आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।